नमस्कार सभी मित्रों एवं बंधु बांधवों में। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा पुस्तक अथवा एक ऐसा नाम जो लोगों को मार्गदर्शन करता है, जो लोगों को जीवन में एक रंग भर देता है, लोगों को जीवन जीने की कला, जीवन क्या है, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने के तरीके, संपूर्ण विषयों में चर्चा किया गया है। तो हम लोग प्रत्येक दिन की तरह आज भी उपस्थित हैं श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में। आइए श्रवण करते हैं। अथादशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, फिर भी मेरे परम रहस्य को और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसमें तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित के इच्छा से कहूँगा। यानी कि भगवान अर्जुन से अथवा अर्जुन भगवान से अपार प्रेम रखते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं न मे विदुषुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि लोग ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यानी कि उन सब का जो परम रहस्य, जो परम बीज है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। यो माम जमानादिं च वेत्ति लोकमहेश्वराम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समाः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्तैव पृथक् विधाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को बस में करना, मन का निग्रह तथा दुख, सुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय और अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। यानी कि जितने भी मनुष्य में भाव हैं, वो सब ईश्वरीय तत्व से ही जुड़ा हुआ है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ऐसं लोक इमा प्रजाः। 7 महर्षि जन यानी कि सप्तऋषि जन, 4 उनमें से भी पूर्व होने वाले सनकादि यानी कि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, स्वयं भुवा आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले
सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च ममायो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्याते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय रखने जैसा चीज नहीं है, इसमें कुछ भी संशय नहीं रखना चाहिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। यानी कि जो ज्ञानवान है, जो इस चीज को यथार्थ रूप से जानते हैं कि संपूर्ण चर अचर 14 भुवन, जो संपूर्ण लोक लोकांतर आदि हैं, उनको प्रभु श्री कृष्ण का ही है, अथवा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसे हम हैं वैसे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है, जिसके अंत अंत में कण कण में जहाँ पर कुछ है और जहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि जहाँ पर कुछ है वहाँ भी परमेश्वर परमात्मा भगवान है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ भी भगवान है। ऐसा जो समझते हैं वही ज्ञानवान पुरुष भगवान को नित्य निरंतर भजते हैं। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परां कथायन्तश्च मानित्यां तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकां ददामि बुद्धि योगं तां येन मामुपयन्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वहाँ तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महामज्ञनजं तमाह नाशयम्यात्मभावास्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यानी कि जो अंधकार है, जो अंधकार छाया हुआ है, जिस प्रकार सूरज की उगने से सब कुछ सब वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार जब भगवान की वह दिव्य छठा ज्ञान इंसान के मन के अंदर और ज्ञान तत्व की दीपा प्रकाशित होती हैं, उस प्रकार अथवा उस समय से तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा जितने भी मन के आकार विकार प्रकार भाव चिंतन करने वाला चिंता और मनन करने वाला मन संपूर्ण चीज नष्ट होते हैं, और जो सत्य है, जो यथार्थ है, उस चीज को सम्यक भाव से, एक ही भाव से सब कुछ ईश्वरमय है ऐसा देखने लगता है।
यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्या मादिदेवमजं विभोम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने यहाँ पर पूछा कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं वेदों को भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतादृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहि ते भागवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता ही जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन् भूतेशा देवदेव जगदपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों की भी देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तो मर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका नेमस्तुवं व्यप्रतिष्ठसे। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्यक्त करके स्थित हैं। कथां विद्यमहं योगेश त्वं सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। यहाँ पर अर्जुन ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि हम किन किन भावों में आपको स्मरण करें और मैं किस किस प्रकार से आपको स्मरण करूं। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूया कथायति त्रेहि शृण्वतो नास्ति मे मृताम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात मेरे कान अभी प्यासे हैं, सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। भगवान अर्जुन की प्रश्नों को सुनकर के उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्तान्त्यो विस्तरस्य मे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुणाकेशा सर्वभूता संस्थिताः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णोर् ज्योतिषं रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतमस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं
अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिर्मय में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वासुदेवों का यानी वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति मैं चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानास्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं देवताओं में इंद्र हूँ और मैं इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में यानी कि प्राणियों की चेतना हूँ अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणं शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामः। मैं 11 रुद्र में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधसं च मुख्यं मा वेद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरासामस्मि सागराः। मैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति को मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलशय में मैं समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगोरहां गिरामस्मि कमाक्षरां यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणं हिमालयाः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञ में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदाः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। भगवान ने यहाँ जो उत्तर दिए उनमें सबसे जो पहले भगवान ने कहा कि मैं पेड़ों में यानी कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अधिकतर लोग नहीं जानते कि पेड़ को पूजा क्यों जाता है। पेड़ को जो पूजने का जो पुरातत्व विभाग साबित करता है, जो वैज्ञानिक साबित करता है, उसके वैज्ञानिक कारण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन यदि हम आस्था के लिहाज से पीपल की वृक्ष को पूजा करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि हम भगवान विष्णु का ही पूजन कर रहे हैं। और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि, कपिल भगवान के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। कपिल से प्रभावित होकर के महावीर जैन ने अपना राजपाट त्याग करके ध्यान मार्ग में सांख्य योग को अपनाया था। उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने जब सत्य की खोज करने के लिए निकले तब उन्होंने जो सबसे पहले उनको प्रेरणा देने वाले 2 व्यक्ति थे, उनमें सर्वप्रथम व्यक्ति थे भगवान कपिल मुनि और दूसरे महावीर जैन। भगवान कपिल ही वहाँ सर्वप्रथम सांख्य योग के प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे, सांख्य योग को संसार में लाने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए उनसे जो बड़े बड़े सिद्ध साधु लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य इस बात को कपिल भगवान, कपिल मुनि कौन है, इस बात को नहीं जानते। उच्चे स्रवासमाश्वानां विद्धि मामृतोद्भवाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपाम्। घोड़ों में यानी कि जो घोड़े होते हैं उनमें अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा है
श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। इनमें जो 3 चीज़ें हैं, राजा को तो सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि राजा ही राष्ट्र का पिता कहा जाता है। जब तक राजपाट सही ढंग से संभाले तब तक उसे भगवान का ही पद दिया जाता है, क्योंकि राजा से ही संपूर्ण प्रजा और संपूर्ण राज्यों में अथवा देश में एक शांति का माहौल बनाकर रख सकता है, वो राजा ही है। इसलिए राजा को भी भगवान ने अपना ही स्वरूप कहा है। उच्च सर्व जो घोड़ा है, यह समुद्र मंथन करते हुए उत्पन्न हुए थे। ऐरावत हाथी भी देवराज इंद्र के वाहन है, इसीलिए भगवान ने ऐरावत नामक हाथी को अपना स्वरूप प्रदान किए हैं। आयोधानाम हम वज्रा धेनूनामस्मि कामधोक् प्रजानश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शास्त्रों में वज्रा और गौ में कामधेनु हूँ। कामधेनु गाय के बारे में आप लोगों ने बहुत श्रवण किया होगा। यहाँ वही कामधेनु है जिसके वजह से विश्वामित्र जी परम सत्य को जान पाए थे, और यही कामधेनु की पुत्री थी जो भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि के पास थी, और उससे उस गैया को देख करके राजा अर्जुन यानी कि सहस्त्र अर्जुन जमदग्नि जी से बैर कर बैठता है, जिसके कारण हैहया वंश के जो क्षत्रिय राजा थे उनको भगवान परशुराम 21 बार विनाश कर देते हैं। शास्त्रों के रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने वाला। जैसा कि लोग मानते हैं शादी किसी लिए किया जाए, लोगों को अधिकतर पूछा जाए तो लोगों को सत्य मालूम ही नहीं है। यदि हम वेद पुराण और उपनिषद को पढ़ें तो हम बहुत बार यह पाते हैं कि बहुत पुराने पुराने राजे और महाराजे अपने संतान को राज्य सौंपते ही वन में यज्ञ के लिए चले जाते थे। इस विषय में कभी विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। आज समय कम है तो इस अध्याय को समापन करना है। आगे बढ़ते हैं। सर्पों में भगवान वासुकी हैं। वासुकी नाग को बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भगवान शंकर के गले में जो नाग पड़े हैं, जो सर्प हैं, वह वासुकी नाग ही है। इसका भी बहुत दिलचस्प एक कहानी है, कभी समय मिले तो मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहां पितॄणामर्मया चास्मि मयः संयमतामहां। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहां मृगाणं च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गणना करने वालों का समय हूँ, तथा पशुओं में मैं मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवतामास्मि रामः शास्त्रभृतामहां जषाणं मकराश्चास्मि स्त्रोतः सामसि जहानवे। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शास्त्रधारियों में यानी कि जो शस्त्र धारण करते हैं उनमें मैं भगवान राम हूँ, तथा मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में मैं भागीरथी गंगा हूँ। सर्गा
णामादिरन्ताश्च मध्यं चैव हमर्जुन आध्यात्मा विद्या विद्यानां बादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ, और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं ही हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में ओमकार हूँ, आकार हूँ, और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी काल तथा सब और मुख वाला विराट पुरुष, विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्चा भविष्यताम् कृतिः श्रीवाक् च नारेणां स्मृतिर्मेधा धृते क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। बृहत् सामा तथा साम्नाम गायत्री छंदसा महाम मासानां मार्गशीर्षोऽहं मृतूनां कुसुमाकरः। मैं गायन करने वाले योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री हूँ तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। द्युतं छलायतामास्मि तेजस्ते तेजस्वी नमामहम् जायोस्मि व्यावसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। मैं छल करने वालों में जुड़ा हूँ, यानी कि जो जुआ खेला जाता है वो भी भगवान साक्षात भगवान का ही एक स्वरूप है। जुआ खेलने वालों में यानी कि छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, और प्रभावशाली पुरुषों का मैं प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूँ, और सात्विक पुरुषों का मैं सात्विक भाव हूँ। वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं यानी कि तेरा सखा, पांडव में धनंजय अर्थात तू मुनियों में वेदव्यास, और कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। दंडो दामायतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम्यहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ, गुप्त रखने वाले योग्य भावों को मैं रक्षक हूँ। रक्षक यानी कि मौन हो, और ज्ञानवानों का मैं तत्वज्ञान में ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्मान् मया भूतां चराचराम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नन्तोऽसि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा ऐसा तुद्देशया प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरयो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है,
मैंने अपनी विभूतियों का यहाँ विस्तार तो तेरे लिए एकादश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद्याद्वी भूतिमत्सत्वां श्रीमधुरजितमेव वा तत्तदेवावगच्छात्वां ममा तेजोसंभवाम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्ण मेकांसेन स्थितो जगात्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत की अथवा संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। भगवान यहाँ साबित करते हैं, अर्जुन को यह कहते हैं कि ये जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है, ये भगवान का जो विराट स्वरूप है, उस अथवा भगवान की जो शक्ति है, उस शक्ति से एक छोटा सा अंश से धारण करके रहते हैं। इसी के साथ 10वां अध्याय भी समापन होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।